हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 200 नंबर ऑफ आइलैंड्स को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक m/n साइज का बाइनरी ग्रिड दे रखा होता है जिसमें कि वंस एंड जीरोस होते हैं, और 1 का मतलब है कि वहां पे लैंड है और 0 का मतलब है कि वहां पे वाटर है। तो जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल में मैं देखूं तो 1 यहाँ पे लैंड है, 1 यहाँ पे लैंड है। इस तरीके से ये मेरे पास पूरा एरे दे रखा है। तो मुझे इसमें नंबर ऑफ आइलैंड्स रिटर्न करने हैं। नंबर ऑफ आइलैंड्स मतलब कि ऐसे पार्ट लैंड के जो सिर्फ वाटर से सराउंडेड हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा अगर ब्लॉक देखूं 1 का, तो ये एक सिंगल आइलैंड बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके हर तरफ सिर्फ वाटर ही है। बाहर साइड में अज्यूम कर सकता हूँ कि वाटर ही है। ठीक है, तो इस पे सिर्फ एक ही आइलैंड है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये पूरा का पूरा जब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसके बाद बाकी एरिया में कहीं भी अकेला 1 नहीं रह गया। बट अगर मैं ये दूसरे एग्जाम्पल में देखूं तो यहाँ पे एक आइलैंड में इससे बना सकता हूँ। ये मेरा एक आइलैंड है जो पूरा वाटर से सराउंडेड है। एक ये सिंगल है जो पूरा का पूरा वाटर से सराउंडेड है। डायगनली काउंट नहीं होगा, सिर्फ अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरीके से काउंट होगा। और तीसरा आइलैंड मेरा ये बन रहा है। तो इसमें मेरे 3 आइलैंड है, 3 आउटपुट आएगा। तो बेसिकली इसी तरीके से मुझे इसमें आइलैंड्स ढूंढ के रिटर्न करने हैं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आइलैंड्स रिटर्न करने के लिए सिंपल है एक तो कि आपको पूरा m/n साइज का ये आइटरेट करना पड़ेगा। और जब आप इसको आइटरेट करोगे तो आप चेक करोगे कि 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर आप जिसको भी चेक कर रहे हो 0 है तो आप सीधा नेक्स्ट टाइम मूव करोगे। 0 पे आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पे लैंड है ही नहीं, तो आइलैंड हो ही नहीं सकता। सेकंड, जब आपको 1 मिलता है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा DFS ऑन मैट्रिक्स। बेसिकली यहाँ से आप नीचे वाले पे चेक करोगे, इस पे चेक करोगे। अगर लैंड है तो इसी आइलैंड का पार्ट है, अगर वाटर आ गया तो मतलब ये आइलैंड इस तरफ से खत्म हो गया। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ से चेक करूंगा, राइट में यहाँ लैंड है, लेफ्ट में यहाँ लैंड है, इस वाले पॉइंट से भी मैं DFS लगाऊंगा, यहाँ पे लैंड है। इस तरीके से चारों पॉइंट मेरे कवर हो जाएंगे और उसके आसपास वाटर मिलेगी, तो ये पूरा आइलैंड मेरा कवर हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसमें आइलैंड मार्क करूंगा और काउंट कर लूंगा। मेरे को आइलैंड मिल गया है। बट अब मुझे ये देखना, जैसे कि मैंने 0 से पूरा आइलैंड सर्च कर लिया, अब ये 0 1 से भी सेम आइलैंड मुझे ना मिले, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक तरीके से मार्क करना पड़ेगा मैं विजिट कर चुका हूँ। और इस केस में विजिट मार्क करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं सीधा 1 को 0 सेट कर दूं। तो अगर मैं 0 सेट कर देता हूँ तो ये नेक्स्ट टाइम ऑलरेडी इग्नोर हो जाएगा कि यहाँ तो वाटर है, यहाँ पे आइलैंड नहीं हो सकता, और ऑलरेडी ये आइलैंड काउंट हो चुका होगा। तो हम इसको सिंपली यही करेंगे, m/n साइज को पूरे को आइटरेट करेंगे। अगर 1 मिलता है तो हम यहाँ पे DFS लगाएंगे, और DFS लगाते टाइम उसको 1 को 0 मार्क कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम जहां भी 0 मिलता है वहां कुछ भी हमें नहीं करना है। तो पूरा प्रोसेस होने के बाद मेरा काउंट इंक्रीज होकर जो भी पहुंचेगा वो मेरा आइलैंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं कभी भी किसी भी तरीके से इसको मार्क नहीं कर पाऊंगा। 0 पे आते ही मैं वापस रिटर्न कर जाऊंगा, यहाँ तक पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं है। तो चलिए इस चीज को एक बार हम C# कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो अपना काउंट करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, और इस पूरे ग्रिड पे एक लूप चलाते हैं। उस लूप के अंदर सिंपली 1 है तो काउंट में ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो इसके अंदर इफ ग्रिड ij इक्वल 1, अगर लैंड है तो काउंट प्लस प्लस, अदरवाइज नहीं करना है। इसके साथ हमें यहाँ पे DFS चलाना है, पूरा का पूरा ये आइलैंड प्रोसेस करना है। i, j में पास कर दूंगा, और एंड में जो भी मेरा इस पूरे लूप के बाद यहाँ पे काउंट बनेगा उसको रिटर्न कर देना है। चलिए अब DFS मेथड यहाँ पे इजीली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉर्नर केस लगा लेते हैं कि हम अगर ग्रिड से बाहर निकल जाएं तो मुझे रिटर्न कर देना है। तो इफ़ i लोअर देन 0 और i इक्वल ग्रिड डॉट लेंथ और j इक्वल 0 और j इक्वल ग्रिड 0 डॉट लेंथ। तो इन केसेस में सिंपली क्या करना है, यहाँ से रिटर्न कर देना है। ये केसेस अगर नहीं हो रहे, मतलब मैं अभी ग्रिड के अंदर ही हूँ, तो हमारी सिंपल है कि अगर ग्रिड ij ये अगर 0 है तो मुझे रिटर्न कर देना है। अगर वाटर है तो मुझे प्रोसेस नहीं करना है। और उसके बाद ग्रिड ij को 0 सेट करेंगे, एक्चुअली मार्क कर देंगे विजिट हो गया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इस पे आए तो ये यहाँ पे आराम से रिटर्न हो जाए। और सिंपली यहाँ पे अब DFS कॉल कर देना है इसके साइड वाले एलिमेंट्स पे। तो इस तरीके से उसके चारों डायरेक्शन में मैं यहाँ पे DFS कॉल कर दूंगा, जिससे कि वो भी 0 मार्क हो जाए, और इस तरीके से सारे यहाँ पे धीरे धीरे करके आइलैंड्स मेरे काउंट हो जाएंगे। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक कंपाइलेशन एरर है।
यहाँ पे हमने कंडीशन भी गलत लगा रखी है, तो ये कंपाइलेशन एरर और कंडीशन फिक्स करने के बाद अब इसको अगेन रन करके देखते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे सारे केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, और अगर मैं इसको सबमिट करके देखूँ तो ये मेरा एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से DFS का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हर एक मेरा इंडेक्स एक ही बार विजिट हो रहा है, एक से ज़्यादा बार मुझे विजिट नहीं करना पड़ रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m/n है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।